बात करते हैं रेडियन क्या होता है। व्हाट इज़ अ रेडियन। देखिए कोई भी दो लाइंस हों, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अभी तक हम इनके बीच में जो एंगल्स नापते हैं वो डिग्रीज में नाप रहे हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। बट जो ये डिग्री है, दिस इज़ नॉट एन एसआई यूनिट। ये इंटरनेशनल यूनिट्स नहीं है। हमें हमेशा कोई भी फॉर्मूला दिया जाए तो एसआई यूनिट्स ही डालने चाहिए। तो जो एंगल्स हैं, जब भी हम मेजर करेंगे तो उनके जो एसआई यूनिट हैं वो रेडियंस होते हैं। 1 रेडियन, 2 रेडियन, पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, ये हैं एसआई यूनिट्स। हमें यही यूज़ करने चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें तो रेडियन से डिग्री को कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। किस तरह करते हैं वो भी समझेंगे, बट पहले रेडियन क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। हमें ये पता है, डिग्रीज का अंदाज़ा है। 30 डिग्री कितना कर होगा हमें अंदाज़ा है, 90 डिग्री का भी अंदाज़ा है। बट रेडियंस में हमें थोड़ी नॉलेज नहीं है। वही थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करना है इस वीडियो में, जिससे रेडियंस से भी हम कंफर्टेबल हो जाएं, कन्वर्ट भी कर सकें। अगर डिग्रीज दिया हो तो रेडियन में, रेडियन दिया हो तो उसे डिग्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोचते हैं कि व्हाट इज़ 1 रेडियन, राइट। जैसे 1 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना होगा। हाउ मच विल बी 1 रेडियन। ये कैसे निकाला गया है, 1 रेडियन कब मानेंगे हम। तो देखिए इसके लिए हम एक घर में एक सिंपल सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मान लीजिए एक आपने धागा लिया है जिसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड, ये जो धागा है इसकी लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर ली। ठीक है, कोई भी लेंथ ले सकते हैं आप, है ना। मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 सेंटीमीटर लिया है। अब इसे प्रकार से नाप लेंगे ऐसे सीधा रख के, और यहाँ से एक आर्क मार देंगे, जैसे हम मार सकते हैं इस तरह से, राइट। बड़ी मार दी। अब इस स्ट्रिंग को लेके आते हैं। मान लीजिए येलो कलर की स्ट्रिंग थी, है ना। अब इसको नीचे से हटा के यहाँ से इसको इस आर्क पर बिछा देते हैं, है ना। यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे जाके ये हमारा जो धागा है वो पूरा हो गया, राइट। ये वाली जो लेंथ है ना, जो आर्क लेंथ रहेगी, ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब अगर ये 5 सेंटीमीटर हो जाती है, राइट, क्योंकि धागा हमारा रेडियस, एज अ रेडियस भी 5 सेंटीमीटर था। जब आर्क पे डालेंगे तो वो भी 5 सेंटीमीटर पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये जो एंगल बनाया हुआ है, कि मान लीजिए यहाँ तक जा रहा था हमारा थ्रेड, ये जो एंगल होगा, ये एंगल 1 रेडियन कहलाया जाएगा। दिस इज 1 रेडियन। कब होगा, जब रेडियस बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा किस चीज के, आर्क की लेंथ के। अगर ऐसा होता है तो जो एंगल होगा वो एंगल बनेगा 1 रेडियन का। सर क्या 5 सेंटीमीटर पे ही होगा, नहीं। कोई भी ले लीजिए, कोई भी धागा, मान लीजिए आपने एक धागा लिया रैंडम, छोटा सा बना देता हूँ डायग्राम यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर उसका नाप के इधर से हमने एक आर्क खींच दिया, 7.5 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ कंप्लीट हो गया। धागा रखते गए इस आर्क पे, यहाँ पे ख़त्म हो गया धागा। तो दिस इज ऑल्सो नाउ 7.5 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ भी 7.5 सेंटीमीटर की ही होगी, क्योंकि धागा तो सेम ही है। जो रेडियस बना था धागा वही आर्क बना हुआ है। तो हम पाएंगे ये एंगल 1 रेडियन का होगा। दिस थीटा विल बी ऑलवेज सेम, चाहे जितना मर्जी ले लीजिए बड़ा धागा, 10 सेंटीमीटर ले लीजिए, छोटा ले लीजिए 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये एंगल एक ही रेडियन का निकलेगा, 1 रेडियन ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो पता लग गया 1 रेडियन हम कब कहते हैं, जब रेडियस आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगा किसी भी केस में। तो वो जो एंगल सबटेंड करता है, जो एंगल बनाता है, वो 1 रेडियन कहलाता है। अराउंड कितना होता है, देखने से थोड़ा सा पता लग रहा है कि 60 डिग्री के लगभग होता है, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है डिग्रीज में, 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 57.259, या अराउंड लें तो 57.3 डिग्री। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लिया 259 को, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अराउंड दैट, राइट। तो रेडियंस का पता लग गया, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 57 डिग्री। तो हम बात कर सकते हैं अब 2 रेडियन पे।
टू रेडियन कितना होगा, ये धागा 7.5 सेंटीमीटर हमें और जाना पड़ेगा आगे, ये तो सर्कल बनेगा ना पूरा। तो यहाँ जैसे मान लीजिए ख़त्म हुआ, है ना, तो ये मान लीजिए यहाँ जैसे ख़त्म हो गया धागा, अब ये जो एंगल है दिस विल बी 2 रेडियन। तो थोड़ा सा हमें फीलिंग आया कि 1 रेडियन कितना कर हो सकता है और 2 रेडियन कितना कर हो सकता है, राइट। बट ऑफ कोर्स हम 1 रेडियन 2 रेडियन पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादातर हम जिस तरह से जब हम एंगल्स लेते थे डिग्रीज़ में, तो हम बोलते थे 360 डिग्री, राइट है, 180 डिग्री, जो इम्पोर्टेंट एंगल हैं ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं। फिर आ गया हमारा 90 डिग्री, 60 डिग्री, right, and then 45 degree, then 30 degree and 0 degree, right? So these are all values in degrees. अब रेडियंस में अगर इन्हें लिखना हो 300 डिग्री 360 डिग्री कितना होगा रेडियंस में, 90 डिग्री कितना होगा, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एट रेडियन का अंदाज़ा हो गया है, अब पाई की फॉर्म में रेडियंस को समझते हैं। ये सारे एंगल्स हमें बताने आने चाहिए रेडियंस में भी। तो देखिए, अगर हम एक पिज़्ज़ा लेते हैं, घर पे एक पिज़्ज़ा आता है, राइट, थोड़ा सर्कल अच्छा सा बनाया जाए, इस तरह से गोल पिज़्ज़ा, राइट, परफेक्ट नहीं है पर मान लीजिए एक सर्कल है ये, राइट। तो आप याद रखिएगा आपको 2 पाई मिलते हैं, यानी कि 2 हिस्से मिलते हैं, इसको हम पाई बोलेंगे, इसको हम पाई मिलेंगे। तो यानी कि पिज़्ज़ा जो आता है, पिज़्ज़ा, हाँ, वो कितने में आता है, 2 पाई रेडियंस होते हैं उसमें, राइट। यानी कि पिज़्ज़ा में 2 पाई हैं, एक ये देखिए ऊपर और एक ये देखिए नीचे, ठीक है। अब हम अगर 1 पाई की बात करें, ये नीचे वाला सारा मिटा दें, है ना, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, राइट। सो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें क्या है, 1 ही पाई रह गया, 2 पाई का पूरा पिज़्ज़ा था, आधा कर लिया तो पाई रह गया, है ना। तो यहाँ पर कितने डिग्रीज होते हैं हमें पता है, जो हमारा डी होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, वो यहाँ से 0 डिग्री देता है, यहाँ 180 डिग्री देता है। तो 1 पाई में कितने डिग्री हो गए टोटल, 180 डिग्री। तो ये निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हो गया हमारा पाई। अच्छा, डबल कर दें तो जो नीचे वाला पार्ट था वो भी आ जाए, तो ये देखिए कितने हो जाएंगे, 2 पाई कितना हो जाएगा टोटल, 360 डिग्री। देखिए 180 यहाँ तक और फिर 180 और, तो 360 डिग्री टोटल हो जाएगा। 1 पाई इज़ 180 डिग्री, देन 2 पाई विल बी 360 डिग्री, पिज़्ज़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो ये भी हम सीख सकते हैं, 2 पाई, राइट। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ये सारी वैल्यूज़ किस में हैं, रेडियंस। ये वैल्यूज़ किस में हैं, डिग्रीज, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अगर ये 1 पाई है, इसका भी हाफ कर दूं या 1/2 कर दूं, या पाई का पाई/2 कर दूं, 2 हिस्से और कर दूं, तो इस साइड क्या रह जाएगा, पाई/2। कितने डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है कुछ डिग्री, ये 2 अलग कर दिए हिस्से मैंने पाई के, पाई/2 कर दिया, हाफ कर दिया। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। तो हमारा 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई/2, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है, पिक्टोरियली याद रखेंगे तो आपको कभी भूल लेंगे नहीं, आप दोबारा दोबारा बना लीजिए, इसको पिज़्ज़ा ही तो काटना है, तो आराम से याद हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब इन एंगल्स में पढ़ने से पहले हम चलते हैं 0 डिग्री पे, सबसे नीचे। अच्छा, 0 दोनों रेडियंस हो चाहे डिग्री हो, कोई भी नहीं एंगल होगा तो 0 डिग्री और 0 रेडियन में कोई भी फ़र्क नहीं है। वहाँ 0 रेडियन बोल देंगे, यहाँ 0 डिग्री बोल देंगे, यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब रह गए 30, 45 और 60 डिग्री, इनको भी देख लेते हैं। पाई/2, ये है हमारा पाई/2 एंगल। तो अगर मैं इसको काट दूं आधे से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पाई/2 का भी हाफ कर रहा हूँ। अरे हाफ का हाफ क्या हो जाता है, 1/4, क्वार्टर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ कौन सा एंगल मिलेगा, वी विल गेट पाई/4। पाई/2 का भी हाफ कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें हाफ से, तो क्या आ जाएगा, पाई/4। इस तरह से अगर हमें पाई/2 याद है 90 डिग्री, तो 45 डिग्री उसका हाफ होता है, तो उसी तरह से पाई/2 याद है तो पाई/4 हाफ होगा या 45 डिग्री होगा। तो चलो ये भी आसान है, पाई/4 याद रखना। अब 2 रह गए, इसको देख लेते हैं, थोड़े से अलग हैं इसलिए आपको बाद में करा रहा हूँ।
अगर 60 डिग्री हो तो यहाँ पे 6 देखना है, और यहाँ पे 30 डिग्री हो तो 3 देखना है। याद रखिए पाई का बटा ही होगा 60 डिग्री में, बट होगा इससे उल्टा, 6 नहीं होगा, पाई बाय 3। क्योंकि मैं जब याद करता था तो 60 डिग्री का पाई बाय 6 बोला जाता था, 60 का 6 याद आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा पाई बाय 3 होता है। यानी कि 60 डिग्री पाई को 3 हिस्से में बांटता है। बताएं कैसे? देखिए ये रहा 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री। तो अगर 3 लोग हैं तो ये होगा पाई बाय 3, दिस विल बी पाई बाय 3, एंड दिस इज द पाई बाय 3। दिस इज पाई के 3 पार्ट कर दिए हमने, राइट? पाई बाय 3, पाई बाय 3 एंड पाई बाय 3। इकट्ठा करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बन जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा बन जाएगा। तो पाई बाय 3 अगर 3 हिस्से कर दें तो 180 डिग्री ही बनेगा। सोचिए ज़रा, अगर पाई बाय 3 की जगह यहाँ 60 डिग्री बोला होता तो आसानी होती। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री सर 120 डिग्री। अच्छा 120 प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री। तो उसी तरह से आप रेडियंस में बोल रहे हैं, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा? पाई के बराबर हो जाएगा, या 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिंपल। तो हमारा जो 60 डिग्री है वो 3 हिस्से में पाई को डिवाइड किया है ना? अब 3 में क्या हो जाएगा? उसी तरह से उल्टा हिसाब लगाइए, पाई बाय 3 मत बोल देना 30 डिग्री को, पाई बाय 6। दोबारा से देखिए, एक पाई लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा एक पाई। ओके, अब इसको 6 हिस्सों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 120, 150 और 180। परफेक्ट नहीं बने मेरे से, बट हिस्से गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। आई डिवाइडेड पाई इन 6 पीसीस, है ना? 6 हिस्से काट दिए पाई के, तो क्या रह जाएगा आपके पास? 30 डिग्री, है ना? 30 डिग्री क्या होता है? पाई। कैसे होगा? देखो 30 प्लस 30 60 गिनते जाओ, 90, 120, 150 और 30 ऐड कर दो 180। पाई बाय 6 को अगर ऐड कर दोगे, यानी कि अगर देखो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, इस तरह से मैं इसको 3 2 5 एक और करूं तो क्या हो जाएगा? 6 पाई बाय 6, 6 कट जाएगा और हमारे को क्या मिल जाएगा? 1 पाई मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, बट मैं अगर आपको ऐसे बोलता 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कितना हो जाता? 180 डिग्री हो जाता। अरे पाई 180 के बराबर ही तो होता है। तो इस तरह से हमारे को ये एंगल्स जो हैं वो दिमाग में बैठ जाने चाहिए सारे। लेट अस रिवाइज। ये मैं बना रहा हूँ सर्कल कितने रेडियंस का? 2 पाई रेडियंस का, है ना? ऊपर क्या रह गया? पाई रह गया। एक पाई ये है, एक पाई ये है, यानी कि 180 डिग्री ऊपर है, 180 डिग्री नीचे है ना? टोटल कितना है? 2 पाई या 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। ऊपर कितना है? पाई रेडियन है। ये क्या बना दिया मैंने? पाई बाय 2 कर दिया सर आपने, 90 डिग्री बना दिया, राइट? ये क्या कर दिया मैंने? पाई बाय 4 बना दिया सर, पाई बाय 2 का भी हाफ कर दिया, यानी कि 45 डिग्री बना दिया, है ना? ये क्या बना दिया मैंने? पाई के 3 हिस्से करेंगे तो ये करेंगे 60 डिग्री पाई बाय 3। यही याद नहीं होता तो याद रखना है इसको ना। और ये रहा मेरा छोटा, राइट? 30 डिग्री छोटा होता है तो पाई का काफ़ी हिस्सा हो जाएगा, पाई बाय 6। ये हो जाएगा पाई बाय 6। दोबारा से देखें, ये देखिए, इसी तरह से बार बार ड्रॉ करते जाना है और अपने आप मेमोरीज में बैठ जाएगा। रट्टा नहीं मारना है कि कहाँ से आ रहे हैं ये, ठीक है? ये होगा 0 0, सबका सेम होता है, डिग्री भी रेडियन में भी सेम ही, ठीक है? अब किसी और तरीके से चलते हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ दिस एंगल? ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे होगा पाई बाय 6 आएगा पहले। अब क्या आएगा? 30 के बाद 45 आता है, यहाँ आएगा पाई बाय 4। ओके, व्हाट इज दिस एंगल? 60 डिग्री होता है, ये हो जाएगा पाई बाय 3। व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस विल बी पाई बाय 2, है ना? पाई का आधा। व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस विल बी पाई। व्हाट विल बी 0 बोल लो या इसे 2 पाई बोल लो, एक ही बात है, रिपीट हो जाएगा, उसके बाद साइकिल रिपीट होती रहती है। तो इस तरह से हमें ये सारे एंगल याद होने चाहिए। पाई बाय 6 इज एक्चुअली इन डिग्री 30 डिग्री, पाई बाय 4 इज 45 डिग्री, पाई बाय 3 इज 60 डिग्री एंड पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। कम से कम ये एंगल्स तो भूलने नहीं चाहिए कभी भी।